आज का टॉपिक सेल बायोलॉजी में हम इस पर चर्चा करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन RER एंड SER। इसका मतलब यह है कि स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतर, दोनों के बारे में पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम किसे कहेंगे और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम किसे कहेंगे, इनमें इनके फंक्शंस क्या है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है। तो पिछला वीडियो जो है वो YouTube पे आप देख सकते हैं, जिसमें इसका डिटेल रूप से इन दोनों टाइप्स को अच्छे से समझा रखा है। अब हम इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, कई बार क्वेश्चन से पूछा जाता है कि दोनों अंतरप्रद्रवी जालिकाओं में अंतर। तो आज हम केवल उसी पे चर्चा करेंगे एक एक बिंदु के अनुसार। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कि RER और SER। यदि डायग्रामेटिक रूप से यदि हम देखें तो यहां पर हम अच्छे से समझ सकते हैं कि दोनों में मुख्य रूप से बाहरी मोर्फोलॉजिकल यदि देखने पर ही पता चल जाता है कि जहां हम कह रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब यह है कि उसकी सतह खुरदरी है और नाम ही इसका खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे कणीय संरचनाएं जो है ये उपस्थित होती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम जिस अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर उपस्थित है, उसकी सरफेस पे उपस्थित है, वह सतह चिकनी हो, वह सतह खुरदरी हो जाती है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जब हम बात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की करते हैं तो ये ट्यूबुलर संरचना जो है, इस ट्यूबुलर संरचना के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कणीय संरचना जो है इसके ऊपर सरफेस पे नहीं है, मेम्ब्रेन पे, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब यही चीज हम इसकी मुख्य डेफिनेशन में अंतर इसका समझ सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फ्लैटन जो सेक्स होती है, स्टडेड विथ प्रोटीन सिंथेसाइज पार्टिकल, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, उसके साथ मिलकर के बनी होती है। इसकी आउटर सरफेस पे ऐसे राइबोसोम उपस्थित होते हैं और ये पूरी फ्लैटन स्ट्रक्चर होती है। और जब हम SER की बात करते हैं तो ये SER एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के ऊपर राइबोसोम जो है लेक राइबोसोम ऑन द आउटर सरफेस, यानी कि ऊपरी जो सरफेस है उसके ऊपर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। और यहां पे जो मुख्य जो है इसका काम और सिंथेसिस जो है वो है स्टोरेज ऑफ, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड, लिपिड का संश्लेषण करना और उसका संग्रहण करने का मुख्य काम जो है वो इस टाइप का है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। अब राइबोसोम के आधार पर यदि हम अगला पॉइंट लेते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम के आधार पर यदि इसका डिफरेंस देखते हैं तो हमने पहले ही बात कर ली कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर राइबोसोम उपस्थित है तो वो क्या हो गया, RER, और जिसपे अनुपस्थित है तो उसे हमने बात कर ली, वो हो गया अनुपस्थित है, उसे हम क्या कहेंगे, SER। ये तो इसका बेसिक डिफरेंस है। अब हम बात कर रहे हैं लोकेशन की। तो लोकेशन पे यदि हम बात कर रहे हैं कि ये उपस्थित कहां होती है, यदि हम देखें कि न्यूक्लियर या केंद्रकीय आवरण, केंद्रकीय आवरण के चारों ओर यदि ये उपस्थित है तो इसका मतलब यह है कि ये RER है। और SER जो है वो अधिकतर कहां उपस्थित होती है, सेल मेम्ब्रेन के पास में उपस्थित होती है। तो एक यदि इसकी पोजीशन देखें तो सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो RER है और RER से बाहर की तरफ SER है, यानी मेम्ब्रेन की तरफ है। तो ये जो है लोकेशन के आधार पर हम दोनों टाइप्स को इसमें विभेद कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसमें अगला इनकी उत्पत्ति के आधार पर कि इनके ओरिजिन के आधार पर यदि हम देखें तो इन दोनों में क्या अंतर है। जहां हम RER की बात करते हैं तो RER की उत्पत्ति जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रकीय झिल्ली से होती है, और जब भी हम SER की बात कर रहे हैं तो ये कहां से बनती है कि RER के ऊपर उपस्थित राइबोसोम यदि हट जाते हैं, ठीक है, तो
वो जो बचती है वो SCR के रूप में इसको ओरिजिनेट होती है। तो ये दोनों जो है डिफरेंस इसका ओरिजिन के बेस पे। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी संरचना के आधार पे। तो RER जो है वो मुख्य रूप से बनी होती है सिस्टर्नी से, जिसमें कुछ ट्यूब्यूल्स भी होती है। सिस्टर्नी जो है उससे मिलके बनी है और उसके साथ ही साथ इसमें कुछ ट्यूब्यूल्स या नलिकाकार संरचना भी उपस्थित होती है। सिस्टर्नी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यह ख्याल आता है इसमें कि सिस्टर्नी जो है वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो दूसरा जो पॉइंट यदि हम RER का लेते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, तो वो हम देखते हैं कि यहां पर संकरित छिद्र पाए जाते हैं। और वो छिद्र कहां होते हैं? राइबोसोम के जस्ट नीचे, नेरो पोर्स बिलो द राइबोसोम, राइबोसोम के नीचे। इसका मतलब यह है कि जो राइबोसोम से पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज्ड होती है, वो चेन जो है वो इसके थ्रू इस सिस्टर्नी के ल्यूमन में एंटर करती है। और जहां हम SCR की बात करते हैं तो SCR मुख्य रूप से बना होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, मुख्य रूप से नलिकाकार जो संरचना होती है उसका एक जाल होता है जिससे मिलकर के बनती है, जो हम डायग्राम में पहले समझ चुके हैं। उसके साथ में कुछ सिस्टर्नी रहती है, लेकिन SCR पे ऐसे कोई पोर या छिद्र उपस्थित नहीं होते हैं, इसीलिए इसको स्मूथ या चिकनी अंतःप्रदवी, चिकनी भित्ति युक्त अंतःप्रदवी जालिका कहा जाता है। अब आते हैं राइबोफोरिन्स, ऐसे प्रोटीन्स जो होते हैं जो कि राइबोसोम को होल्ड करके रखते हैं। और ये राइबोफोरिन्स जो है वो, क्योंकि राइबोसोम उपस्थित कहां होते हैं? RER के ऊपर, तो सीधी सी बात है कि ये राइबोफोरिन्स जो है ये भी RER के पर उपस्थित होते हैं। तो SCR में ये अनुपस्थित होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, इसकी सरफेस पे नहीं पाए जाते। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं कि ये दोनों प्रकार जो है वो किस प्रकार की प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, तो यहां यदि हम देखें RER की बात करते हैं तो ये इन्वॉल्व रहते हैं किसके निर्माण में? राइबोसोम के इसमें सॉरी लाइसोसोम के निर्माण में इन्वॉल्व रहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। और SCR की बात करते हैं तो इसका मेन काम होता है वो स्पेरोसोम या ओलियोसोम्स, ये माइक्रोबॉडीज है सारी, और ये सिंगल मेम्ब्रेन कंटेनिंग माइक्रोबॉडीज है। तो लाइसोसोम की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, उसमें हमने ये देखा था कि ये RER से उत्पन्न इसका उत्पत्ति होती है और गोल्जी बॉडीज के थ्रू ये निकलती है स्मॉल वैक्यूल्स के रूप में, छोटी छोटी इसमें रिक्तिकाओं के छोटी छोटी माइक्रोबॉडीज निकलती है, सिंगल एकक झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ऐसे ही स्पेरोसोम्स होते हैं, ओलियोसोम्स होते हैं, लिपिड कंटेनिंग माइक्रोबॉडीज होती है, और ये SCR से निकलती है। और हम जानते हैं कि SER का जो मुख्य कार्य होता है वो लिपिड का सिंथेसिस करना होता है। नेक्स्ट लेते हैं कि ये कहां पाए जाते हैं। RER की यदि हम बात करते हैं तो RER जो है वो अधिकतर लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स में उपस्थित होते हैं, लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स में उपस्थित होते हैं, क्योंकि वहां पे प्रोटीन की कमी होती है, इसलिए वहां पे RER उपस्थित होकर प्रोटीन का सिंथेसिस की पूर्ति करते हैं। और इसका जस्ट उल्टा SCR की बात है, तो यहां पर SCR जो है मोस्ट ऑफ दी जो है वो कहां होते हैं? जहां पर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स होती है, जहां प्रोटीन की कोई कमी नहीं होती, इसका मतलब RER नहीं चाहिए, तो वहां लिपिड की जरूरत होती है, तो वहां पर SCR की उपस्थिति होती है। टाइप्स ऑफ सेल के आधार पर यदि हम अंतर करें तो हम देखते हैं कि RER जो है वो मोस्टली फाउंड इन सेल्स ऑफ ग्लैंड्स, जो ग्रंथियां होती है, या फिर जो ऐसे ऑर्गन्स जो प्रोटीन का जो प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, वहां पर RER ज्यादा होते हैं। और SCR जो है वो मोस्टली फाउंड इन सेल लाइक मसल सेल, नर्व सेल, जैसे एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो वहां होते हैं। तो एक डिफरेंस ये भी है कि RER मुख्य रूप से प्लांट सेल के अंदर होते हैं, और स्मूथ सेल जो है उसकी संख्या प्लांट सेल में कम होती है, एनिमल सेल में ज्यादा होती है। अब गोल्जी अपरेटस की यदि हम बात करें तो एनिमल सेल के रेफरेंस में हम वहां वर्ड यूज में लेते हैं, तो प्लांट में हम इसको डिक्टियोसोम कहते हैं इस अपरेटस को। तो
जहां हम आरईआर की बात करते हैं तो आरईआर जो है इस अपरेटस को, इस डिक्टियोसोम को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, लिपिड प्रोवाइड करता है, ठीक है, गोल्जी अपरेटस के लिए। लेकिन एससीआर जो होता है वो वेसाइकल्स जो होती है, वो छोटी छोटी वेसाइकल्स जो होता है वो प्रोवाइड करवाती है, जो कि सिस फेस जो होता है गोल्जी अपरेटस का, उसके लिए। तो ये जो है दोनों का योगदान होता है। अब आते हैं, बात करते हैं इसकी फंक्शंस के आधार पर। जब हम आरईआर की बात कर रहे हैं तो मोस्टली जो है आरईआर का प्रोडक्शन जो है, ये इसका मुख्य काम जो है वो प्रोटीन का प्रोडक्शन करने में, उनके मॉडिफिकेशन में, उसके ट्रांसफर करने में। ये तीन मेन चीज है कि प्रोटीन के उत्पादन में और उसके मॉडिफिकेशन में और उस प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में या उसको ट्रांसफर करने में, कि वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होकर के सेल के बाहर जाएगा या सेल के अंदर रहेगा, मतलब पोस्ट ट्रांसलेशन होगा या को ट्रांसलेशन होगा। तो प्रोटीन शॉर्टिंग की जो मेन जो प्रोसेस होती है उसमें ये इन्वॉल्व रहता है, वो मुख्य कार्य होता है, वो आरईआर का होता है। और जब हम एससीआर की बात करते हैं तो इसका मुख्य काम होता है कि लिपिड का प्रोडक्शन करना, सिंथेसिस करना, कैल्शियम आयन जो होते हैं उसको भी स्टोरेज करने का काम जो है वो भी इसी का ही होता है। तो ये जो है दो मुख्य अंतर जो है फंक्शंस के आधार पर हम इसका लेते हैं। तो यहां पर जो मुख्य मुख्य अंतर थे वो हमने आज इस पे चर्चा की है, और अगला चैप्टर जो है वो सेल बायोलॉजी के किसी